राहुल गांधी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनसे वो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर देंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देंगे। जो बंदा आलू सोना बना सकता है वो सब कुछ कर सकता है। बाकी कहने की जरूरत ही नहीं है। जी, जो देश का जो माहौल है ना, उस हिसाब से सरकार काम कर रही है। देश अभी मंदिर भी चाहिए, राष्ट्र भी चाहिए, विकास भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अभी बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है इस सरकार में। विपक्ष का कहने का काम है, वो कहते रहेंगे। विपक्ष नहीं कहेगा तो विपक्ष का काम क्या रहेगा। कच कर लें, कितनी हो जनता को बहला लें, कच नहीं होने वो योगी आएगा। परिवार के चक्कर में, क्योंकि वो परिवारवाद, लालू यादव परिवारवाद, इसलिए उन लोगों ने उससे गठबंधन तोड़ दिया है। वो नीतीश कुमार परिवारवाद नहीं चाहते, अपने साथ में परिवारवाद को नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए गठबंधन को तोड़ दिया है। अब हम अभी तो नोएडा से आए हुए हैं। क्या नाम हो अभी आपका? सुमित। सुमित जी, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव का क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार। सर, बीजेपी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? जी, क्यों चुनना चाहते हैं बीजेपी को? क्योंकि इसमें सबसे पहले है ना कि इसमें परिवारवाद नहीं है, ऊपर से राष्ट्रवाद, तो इसलिए, और विकास भी है, तो इसलिए हम इसको चुनना चाहते हैं। जैसे कि विपक्ष है वो कह रहा है कि देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही सरकार चल रही है, आपको भी लगता है? ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष का तो काम होता है यही। वो क्या कहीं विपक्ष का काम ये होता है, क्या कहीं विपक्ष को तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, तो इसलिए विपक्ष का तो कहना है उसको छोड़ दो। मगर लोकसभा में बीजेपी बहुमत से आ रही है। सर, ये बताइए, जैसे कि अभी विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि मोदी जी मंदिर कर रहे हैं, मोदी जी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे, रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि जरूरत उन चीज़ों पर ज़्यादा है ध्यान देने की। आपको लगता है नहीं दे रहे? जी, जो देश का जो माहौल है ना, उस हिसाब से सरकार काम कर रही है। देश अभी मंदिर भी चाहिए, राष्ट्र भी चाहिए, विकास भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अभी बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है इस सरकार में। विपक्ष का कहने का काम है, वो कहते रहेंगे। विपक्ष नहीं कहेगा तो विपक्ष का काम क्या रहेगा। सर, राम मंदिर बना, अभी उसका उद्घाटन हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बीजेपी ने सही काम किया मानते हैं आप? एकदम सही। जी। अभी कांग्रेस के एक नेता हैं, बिहार कांग्रेस के एक सांसद हैं सिद्धार्थ छेत्री, उनका बयान है कि राम मंदिर जो है वो कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है, अगर राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते तो मंदिर नहीं बनता। तो जी, आप 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया देश में, तो वो लोग बनवा क्यों नहीं पाए? बनवा देते तो उनके लिए हो जाता मुद्दा। अब इस सरकार ने बनवाया है तो देश का मूड तो बीजेपी के साथ है। सरकार की आप बात कर रहे हैं भाई, उसी कांग्रेस सरकार की। एक मिनट में ठीक है, आप बोलिए। सर, ये बताइए, जैसे कि अभी अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो कह रहे हैं कि न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी की वो सफल हो रही है, इस वजह से बीजेपी जो है वो घबरा रही है, आपको भी लग रहा है? कोई बात नहीं, वो नया सफल हो रही है, अच्छी बात है। जो भी है 2024 में चुनाव होगा, निर्णय जो भी होगा ना, वो देश का मूड बना हुआ है, जो होगा वो आपका परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट आने दो। हाँ। सर, ये बताइए, जैसे गठबंधन है, गठबंधन कह रहा है कि अगर एकजुट होकर वो लड़ते रहे तो बीजेपी के लिए इलेक्शन से पहले भागना पड़ जाएगा, आपको भी लगता है? गठबंधन पहली बार देश में नहीं हो रहा, कई बार गठबंधन हुआ है, गठबंधन फिर होगा। फिर भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार ला रही है 2024 में। जो लोग बोलते हैं ना, वहाँ पे मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था, ठीक है। हर मंदिर 10-10 हॉस्पिटल चला रहा है, हर मंदिर, कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनने से हर मंदिर हॉस्पिटल 10-10 हॉस्पिटल चला रहा है, ठीक है। जो बोलते हैं ना यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, और जो बोलते हैं ना बिहार में कितना काम कर रखा, कितने हॉस्पिटल बना रखे। जब अपना कोई व्यक्ति घर का कोई जब बनता तो जाते हैं विदेशों में इलाज कराने के लिए। बिहार का गरीबों के लिए हॉस्पिटल कितने बनवा दिए जो लोग बोलते हैं बिहार में। तेजस्वी यादव जी, जो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बिहार में हॉस्पिटल वहाँ पे बनना चाहिए। बिहार में कितना हॉस्पिटल बना रखे। जी, आप बताओ। सर, ये बताइए, नीतीश कुमार जी ने जो है वो गठबंधन से पल्ला साफ कर लिया, इस चीज़ के लिए लेकर आप कैसे देखते हैं? सिर्फ परिवार के चक्कर में, क्योंकि वो परिवारवाद, लालू यादव परिवारवाद, इसलिए उन लोगों ने उससे गठबंधन तोड़ दिया है। वो नीतीश कुमार परिवारवाद नहीं चाहते, अपने साथ में परिवारवाद को नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए गठबंधन को तोड़ दिया है। अब वो सरकार दोबारा से बनाएंगे, किसी के साथ में बनाएंगे, वो बनाएंगे दोबारा, फिर बनाएंगे। आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी दोबारा नजर आ सकते हैं? लगता है, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं, हो सकता है बीजेपी के साथ में ही सरकार बनाएंगे वो वहाँ पे बिहार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रमेश जी, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव का समय चल रहा है, क्या लग रहा है बीजेपी रिटर्न करेगी, बदलाव होगा? बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, बीजेपी जीतेगी इसमें। अच्छा सर, बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्या बताएं? नमस्कार सर, आपका नाम क्या होगा? अंकित, आप कहाँ से? अभी लखनऊ से। भाई एक मिनट शांत रहो। सर, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, क्या लग रहा है बदलाव होना चाहिए या बीजेपी सरकार बने? बीजेपी अगेन। अच्छा सर, बीजेपी अगेन क्यों चाहते हैं? परफॉर्मेंस। जैसे कि
बेटर परफॉर्मेंस, आदमी की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं, जो डिजायर्स हैं वो कंप्लीट हो रही है, और क्या चाहिए। जैसे कि सर गठबंधन है, गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ मंदिर कर रहे हैं, मोदी जी जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे। गठबंधन ने कितना ध्यान दे दिया ये बताइए, गठबंधन ने कितना ध्यान दे दिया। लास्ट टाइम कई बार गठबंधन रहा है, कितना डेवलपमेंट हो गया। वही लास्ट चीज़ें देख के आदमी डिसाइड करेगा ना क्या करना चाहिए। तो आई थिंक अगेन बीजेपी। सर ये बताइए, जैसे गठबंधन बोलता है कि अगर वो एकजुट होकर लड़ता रहा तो इलेक्शन तक बीजेपी के लिए भागना पड़ सकता है। आपको लगता है कि गठबंधन जो है वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे बीजेपी के लिए भागना पड़ सकता है? आई थिंक बहुत सक्सेसफुल नहीं रहेगा गठबंधन, और बाकी सब जनता जनार्दन है, सब कुछ जानते हैं। सर जैसे कि आप यूपी से हैं, तो अखिलेश यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? बेटर रहा है, लेकिन वही बात है ना, जिसकी लहर है वही जाएगा। जैसे कि अखिलेश यादव बोलते हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो मंदिर 1 साल में बन जाता, इतना समय नहीं लगता। आपको लगता है कि 5 साल रही तो 12 से 17 क्या किया, कुछ नहीं। तो बाकी चीज़ें हो रही हैं, बाकी चीज़ें आप देख ही चुके हैं। ठीक है, मंदिर का भी स्टार्टिंग हो गई थी 18 में ही। ठीक है, उससे पहले हाँ वही मतलब डिसीजन आ गया था ना। और बाकी रहा कि मतलब उससे पहले उनका 12 से 17 उनका रहा कार्यकाल। अगर कुछ कर सकते थे तो करना चाहिए था। जैसे कि सपा पार्टी की सांसद है डिम्पल यादव जी नहीं डिम्पल यादव ने कहा कि मोदी जी के लिए मंदिर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी के लिए महंगाई और बेरोजगारी पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो ध्यान नहीं दे रही है जनता की तरफ? हर चीज़ के फीडबैक और ड्रॉबैक दोनों होते हैं। ठीक है भैया, मेरिट डिमेरिट दोनों होती हैं। ठीक, अगर आपको 60-70% अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो 30% लॉस भी जेल लो क्या जा रहा है। और खाली मतलब भाई भतीजावाद चल रहा है तो फिर जो आए वो भी सही है। ये बताइए, अभी राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी जी ने कहा कि महंगाई देश में इतनी हो गई है कि स्टोव के अंदर कोयला डालकर जलाना पड़ रहा है लोगों के लिए। राहुल गांधी पूछो 2004 से 2014 के बीच में कितनी महंगाई बढ़ी है। नहीं, मैं ये बयान देखना चाह रहा हूँ कि ये बयान क्या था, ये स्टोव के अंदर कोयला आखिर कौन डालता है, मुझे ये बताइए। वही तो, राहुल गांधी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनसे वो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर देंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देंगे। जो बंदा आलू सोना बना सकता है वो सब कुछ कर सकता है। बाकी कहने की जरूरत ही नहीं है। वो कच करें क्या राम को लाए हैं, वो कच करें जो राम को लाए हैं, उनको लाएंगे 2000 कमल फिर खिलाएंगे। सर ये बताइए, अभी जो राम मंदिर बना है तो विपक्षी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए मतलब वोट पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अपने धर्म का इस्तेमाल किया। आपको भी लग रहा है? वो कच कर लें, कितनियों जनता को बहला लें, कच नहीं होने। वो योगी आएगा और केंद्र में मोदी आएंगे। हाँ सरकार। सर ये बताइए, राहुल गांधी बोलते हैं युवा उनकी तरफ हैं, आप बीजेपी के लिए सपोर्ट क्यों करते हैं? क्या राहुल गांधी हमें कभी नहीं। आप राहुल गांधी जी के लिए सपोर्ट क्यों करते हैं? चलिए भाई, थोड़ा नर्वस हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया।